14 दिन से हमारी अयोध्या को सजाया जा रहा है। चौदह दिनों से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं गया। मैं विचार करता हूं प्रातः काल होते ही राम को अयोध्या का राजा बनना है। यह शुभ समाचार सबसे पहले किस महारानी के पास जाकर के बतलाऊं? महारानी कौशल्या को बतलाऊं या महारानी कैकेयी या सुमित्रा को बतलाऊं? हाँ, याद आया, महारानी कैकेयी कौशल्या से ज्यादा राम से स्नेह रखती है, तो क्यों नहीं महारानी कैकेयी को जाकर ये बताऊंगा कि राम अयोध्या का राजा बनेगा, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। ये क्या, मैं अपने मन में विचार कर रहा था, तो विचार करते करते क्या देख रहा हूं, मैं महारानी कैकेयी के महलों के समीप में आ गया। लेकिन जिस समय महलों के समीप में आता था तो यहां पर दास और दासियां मिला करते थे, लेकिन यहां पर ना तो कोई दास दिखाई दे रहा है, ना कोई दासी दिखाई दे रही है। दासी दासी महाराज की जीवन की जय जयकार। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। महाराज आदेश। बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, कहां से आ रही हो? महारानी कैकेयी के महलों से। अगर तुम महारानी कैकेयी के महलों से आ रही हो तब तो तुम्हें अवश्य पता होगा कि इस समय महारानी कैकेयी हमारी कहां पर है। महाराज, महारानी कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन सुनी सखी चोराबू, भय बस आगे होड़े पर ही न पाबू। महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। अरे पूर्वजों से लेकर के आज तक अयोध्या में कोई कोप भवन नहीं गया। अरे कोप भवन तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो क्या महारानी कैकेयी को कोई बहुत बड़ा कष्ट आन पड़ा जो आज महारानी कैकेयी को कोप भवन जाना पड़ा? हे विधाता, ये मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों विधाता, क्यों? ये कौन बार बार मुझे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान होगा? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान, आगे को पैर न बढ़ाना, चलते हैं सच्चे तीर सदा, ये झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पांव आगे चलने में क्यों संचित हो रहे हैं? क्या करूं? महारानी कैकेयी के समीप में ना जाऊं? अगर महारानी कैकेयी के समीप में ना जाऊंगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई? तो क्यों गई, मुझे चलकर के देखना चाहिए। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अब देखिए, महाराज ने जाकर के देखा क्या, महारानी पृथ्वी में शयन कर रही है। पलंग पे सोने वाली महारानी आज पृथ्वी पर लेटी है, आभूषण भी वहीं पड़े हैं।
सब ये नरेशो प्रिया पही गया देखी दशा दुखता रुन भयाबू भूमि शयन पटू मोती पुराना दिए तारी तन भूषण नाना जायन कटेंद्र पो कही मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। ओह, आज महारानी कैकेयी पृथ्वी पर पड़ी हुई है। ये क्या, आज महारानी कैकेयी ने इन आभूषणों का भी अपमान कर दिया जो कभी महारानी कैकेयी के मुखमंडल की शोभा बढ़ाया करते थे। ये क्या, पृथ्वी पर पड़ी हुई ये चंद्रिका जो कभी महारानी कैकेयी के शीश पर शोभायमान होती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी है। रानी, ए रानी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृग नैनी रानी, ये क्या, महारानी कैकेयी को हमने स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमें हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है महारानी कैकेयी अभी नींद में है, वो ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है, हम पुनः जाकर देखेंगे। रानी, बिंबोष्णी वराइनी, ए रानी, जब हम तुम्हारे समीप में आते थे तो तुम कंचन की थाल लेकर के हमारी आरती किया करती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर लेटी हो। सुनो तो रानी, अब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि महारानी कैकेयी सो नहीं रही है, महारानी कैकेयी हमसे नाराज है। जब नाराज है तो रानी है, पत्नी है, और अपनी पत्नी चाहे जितनी नाराज हो जाए पति मना लेता है ना, ये क्षमता होती है। घर की रानी है, मना लिया जाएगा। चलो, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया, पूरा का पूरा जीवन निकल गया, पूरी तुम्हारी जवानी निकल गई, कभी तुम इस तरह से नाराज नहीं हुई। आओ मेरे पास आओ। क्या बात है, बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया। ओ रानी मोरी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी। क्या बात है, बोलना है, थोड़ी सी मुस्कुराई जरूर है। हाँ, ये बात। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। प्राणों से प्यारी रानी,
बात है। देखो ना, प्रातःकाल होते ही तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है, जिसको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, राम इस अयोध्या का युवराज बन रहा है, इस अयोध्या का राजा बन रहा है महारानी कैकेयी, और तुम इस तरह से रूठी हो। आधी रात हो गई है, रूठना तुम्हारा अच्छा नहीं है। देखो ना मेरियो, है क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, क्या बात है, अरे बताओ तो, इस तरह से नाराज हो। क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। हो गई, क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। तोर पिया कीना, बोल तेरा आज किसने अनहित कर दिया है, अनहित तोर पिया कीना, नहीं तो इसी जमपुर मीना। कहीं कर रंग करूं नरेशु, कहीं कर तो देसू, क्यों बैठी निशानी ओए, क्या बात हो गई, बोलो 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 महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी। और देखिए, आप लोग ये सुंदर भगवान की लीला को देख रहे हैं। यद्यपि हमारी पूरी कमेटी ने बहुत अच्छी मेहनत की, और कमेटी में ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा लोग जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। और किसी चीज की नींव रखने में और उसके बाद ऊंचाई बढ़ाने में समय लगता है। यद्यपि प्रथम वर्ष भगवान की लीला का आयोजन किया गया है, और इसमें विशेष सहयोग, आप लोग जो तबले का वादन सुन रहे हैं, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी बड़ा परिश्रम किया है। सभी कलाकारों को एकत्रित करने में देखिए बहुत कुछ लगता है। हमारी समिति को साधुवाद है, आप समय समय पर पूरी रात हो गए सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। श्री शोभाराम परिहार जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। बधाई हो। अरे तू उसकी आंख खुलवा दूंगा, वो किसी ने तुझे जिभ्या चलाई हो तो उसकी जिभ्या कटवा दूंगा। इस तरह से बैठी क्यों हो? हे प्राणी प्रिय बोलो बोलो, क्यों रंगी तेरा बेढक क्यों है? देवक चांद से अरे मुखड़े का हो रहा मलिन, ये मन क्यों है? तुझे कड़ुआ अरे बोली हो, वो जिभ्या कटुआ दूंगा मैं।
श्रृंगार करो, क्यों धूल धूल से तो हो रानी, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो रानी क्या बात है। महाराज चले जाओ मेरे पास से, मुझे अकेला ही रहने दो महाराज। ये पति का धर्म नहीं है कि पत्नी कष्ट में अकेली हो और पति चला जाए ना, ये मेरा धर्म नहीं। मुझे कष्ट बना रहने दो महाराज, आप मेरे पास से चले जाओ, मैं कह रही हूं मेरे पास से चले जाओ मेरे स्वामी। स्वामी भी कह रही हो, कह रही मेरे पास। हाँ नाथ चले जाओ मेरे पास से, मैं कौन होती तुम्हारी। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हमारे पिया, हमारे पिया, चले जाओ हटी जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, हटी जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। आज महारानी कैकेयी, जिस समय तुम्हारी वाणी के द्वारा मैंने सुना कि पिया वो पिया तुम हमारे पिया, अच्छा लगा। मैं तुम्हारा पिया हूं तो तुम मेरी हो प्रिया। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, मोरी प्यारी प्रिया, मोरी भोली प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे, क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। और महाराज हो करी करी सौतन संग पीत, अब मुँह से अनरीत सौतन। हाँ महाराज उस कौशल्या से प्रीत करे हो, मुझसे अनरीत करने जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है महाराज। और भैया ये है, साजबाज का थोड़ा माइक कम कर दो। हो करी सौतन संग पीत, अब मुँह से अनरीत, हाँ मुँह से अनरीत। न सौतन न सौतन से पीते, न तो से अनरीतो। करी सौतन संग पीती, अब मुँह से अनरीत, हाँ मुँह से अनरीत। नाना हक में हमरे चला बुढ़ा जिया, नाना हक में हमरे चला बुढ़ा जिया। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, मोरी प्यारी प्रिया, मोरी भोली प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। और देखिए जिस प्रकार से दाल सब्जी में तड़के का आनंद अलग होता है, उसी प्रकार से संगीत में मंजीरा हो या फिर पैड हो, उसका आनंद अलग होता है। तो पैड पर देखिए कल से आप लोग संगत देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे लवकेश जी जो आप ददरी के हैं और जिनका निवास स्थान कानपुर में है, आप हैं हमारे श्री पवन परिहार जी एंड बीरू परिहार जी। आप रामलीला समिति की ओर से ये चले जाओ मेरे पास से, मैं कोई नहीं तुम्हारी।
तुम्हारी अब होती हो, अब क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन अब महाराज का माइक छोड़ा ले ये बात। और इस जग में कौन अब हुआ किसका, जो सभी मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसो से पूरी अपनायत है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसो से पूरी अपनायत है। और महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, अरे वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। मांग मांग पर तुम कहो कबहू देव लेव न देव, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, दे पावो संदेह। और आप हैं भाई हर्ष बाबू मुस्कुरा बालों की ओर। हमें लगता है कि हमारी महारानी कैकेयी पागल हो गई है। जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो, बुद्धि शून्य हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पागल, है ना? और आज वही स्थिति आज महारानी कैकेयी की हमें दिखाई दे रही है। पहले कह रही है कि पिया वो पिया तुम हमारे पिया। माताएं बहनें निवेदन है कि शांत रहें आप लोग। सब्जी मंडी अब ना लगाओ थोड़ा सा। देखिए ये जो प्रसंग है ये प्रशंसनीय है लेकिन अनुकरणीय नहीं है। हाँ देखिए सुंदर प्रसंग को समझिए। कह रही है पिया ओ पिया तुम हमारे पिया। अच्छा लगा, फिर थोड़ी देर बाद कह रही है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। जानती है कि पिया है, फिर कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। चलो अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है इस जग में कौन हुआ किसका, सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। किसकी बात कर रही है? कौशल्या की। कौशल्या सौत है? हाँ महाराज तुम्हारी। बिल्कुल। एक बात बताओ, समाज से पूछना चाहता हूं, कितने सुधी लोग बैठे हैं, सौत जवानी में बनाई जाती है कि बुढ़ापे में? भाई सौत जो होती है जवानी में बनती है कि बुढ़ापे में? जवानी में। जवानी में। बुढ़ापे में तो सिर्फ भगवान का भजन होता है जी है? और महारानी कैकेयी की पूरी जवानी निकल गई, सहस्वा अवस्था है, और अब कौशल्या को सौत बना रही है। अभी दीदी दीदी करती घूम रही थी, बड़ी विडंबना है। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। मास्टर साहब जी सुन रहे हैं? बलवन मान साहब आप ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा?
रानी पगलिया गई है, पागल हो गई है। बताओ इसके पास बुद्धि है? कहती है बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? ना। फिर कह रही है कि मांग मांग तुम कहो पिए कबऊ लेव ना देव, और देन कहे वरदान दुई तही पाबऊ संदेव। महाराज आपने 2 वरदान हमें देने के लिए कहे थे, लेकिन उन 2 वरदानों में थोड़ा सा संदेह है कि शायद मिलेंगे कि या नहीं है? तो मैं महारानी कैकेयी से जानना चाहता हूं कि बिसर गया हूं मैं भोल स्वभाव, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, मैं भूल गया। और श्री उपेंद्र सिंह जी राजपूत, जो श्री छत्रपाल सिंह राजपूत जी प्रधान जी के सुपुत्र हैं, ग्राम बिहुनी के, श्री उपेंद्र भैया की ओर से 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए सादर समर्पित कर रहे हैं। और आप सबसे आज्ञा मांग रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं अपने घर को। तो आदरणीय हमारे भाई उपेंद्र जी को हृदय से साधुवाद है। शाम को आपके पूज्य पिताजी भी आए, अपना समय लेकर के आप सबके बीच में रहे। और इसके बाद है तो उपेंद्र जी भी अयोध्या से हैं, ठीक है। और आप हैं हर्ष बाबू मुस्कुरा से, और श्री श्याम सिंह यादव जी चनोरा। जी महाराज। अब यद्यपि ये प्रसंग बड़ा है, चूंकि एक देवासुर तो हुए नहीं है, कई संग्राम हुए हैं। यही बात है। वाह, तो कड़े करना है कि क्या करना है? कड़े कर दो। अच्छा, याद आ गया। देवासुर संग्राम है, देव धन असुर, देवताओं और असुरों के युद्ध को कहते हैं देवासुर संग्राम। संग्राम माने युद्ध। जिस समय संभ्रासुर से हमारा युद्ध हो रहा था, युद्ध करते करते हमारे पहिए की कील निकल गई, तो महारानी कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी। जब उंगली लगा दी, युद्ध में हम विजय हो गए। जब हम युद्ध में विजय हो गए, हमने आपसे कहा कि आप हमसे एक वरदान मांग लो। तब आपने क्या कहा था महारानी कैकेयी? मैंने महाराज आपसे कहा था जब मेरा समय होगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। इन्हें आप हाथी रूप में रखिए। ये वरदान आप अपने पास महाराज रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा वरदान मैंने कहा दिया था? दूसरा वरदान आपने मुझे दिया था जब आप शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते समय आपके तरकस से बाहर निकालने पर तुम्हारी उंगली पर चुभ गया। आप दर्द से पीड़ित हो रहे थे। आप संध्या के समय हमारे समीप आए, मैंने आपकी उंगली अपनी जिह्वा पर रख ली। आपका दर्द दूर हो गया। जब आपकी निंद्रा खुली तब आपने मुझसे कहा महारानी आप मुझसे कुछ मांग लो। फिर मैंने कहा था महाराज अभी मेरा समय नहीं, जब मेरा समय होगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। महारानी कैकेयी इतनी बड़बड़ा गई है। चलो, तुमने कहा था कि महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। और आप सत्य बताएं महारानी कैकेयी कि आपने आज तक वो वरदान मांगे ना? जब मांगे नहीं तो हमने भैया दिए नहीं। भाई जैसे किसी घर में मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भोजन कर लो, अब वो मेहमान कह दे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे। अगर मेहमान भूखा बैठा रहेगा तो फिर उसमें घर के मालिक का दोष क्या है? भाई तुमने मांगे होते और हमने दिए ना होते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना ले, और देव कहे वरदान दुई तई पावन संदेव। राजा दशरथ रघुवंशी है, आज तुम एक रघुवंशी को झूठा कह रही हो है? जबकि तुम जानती हो कि रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते। तुम तो 2 वरदानों की बात कर रही हो महारानी कैकेयी।
सन्मान मांगता रानी जी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। अति गरजे वो बरसे ना बूंद, ये धोखा तो इन मेघों में है। जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। दो बर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में महारानी कैकेयी तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये आपका सिद्धांत है। वरदान मांगो। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपवास नहीं। सच तो ये है महाराज, सच तो ये है महाराज कि मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। आज महारानी कैकेयी को राजा दशरथ पर विश्वास नहीं रहा, आज तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। जबकि तुम जानती हो कि हमारे कुल की रीत है, रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम जो कह देते हैं अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन अपने वचन मिथ्या नहीं होने देते। क्योंकि तुम तो जानती हो ये चढ़ जाए तीर कमान में, लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जुबान ना बदले। हम वो रघुवंशी हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास कैसे होगा? महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे आप अपनी बातों पर बहका रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही है? तुम अपने वरदानों के लिए राम की सौगंध लेने के लिए कह रही जी है? महाराज। एक भी बार तुमने सोचा कि अपनी वाणी से किस तरह का प्रयोग कर रही है तू? इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम की सौगंध खाएगा? अगर मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो इससे विश्वास नहीं होगा। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाएं, माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाएं, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। हे आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की। महाराज मुझे विश्वास हो गया, पूर्ण तरह से विश्वास हो गया कि वो वरदान मुझे अवश्य मिलेंगे। मांगू महाराज? मांगो। सुनो महाराज। और लो सुनो प्राण और प्राण नाथ, और वो था जो मांगती हूँ, वो था जो मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले, निज सुत को राज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन मैं अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। दूसरे वरदान में क्या चाहती? दूसरा वरदान सुने महाराज। दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, सुनकर
कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राम की बात कर रही है? जी महाराज। राजा राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, उदासी है। उदासी? जी महाराज, वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं महारानी के गई नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा है महारानी कैकेयी, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा। अरे तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी कैकेयी, वापस ले लो। अगर राम बन को चला गया तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी, महारानी कैकेयी अनाथ हो जाएगी। तुम तो जानती हो कि एक पिता के लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं। मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा महारानी कैकेयी, अलग नहीं समझा। सब पुत्र पिता को है समान।